नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपना ऑक्सीजन लेवल घर पर ही कैसे बढ़ाएं। देखिए, पिछली बार जब हमारे पास पेशेंट आए थे, देखो मैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की नाइस टीम और वाइस टीम दोनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तभी से हम पेशेंट को देख रहे हैं। तो जब पिछली साल जब हमारे पास पेशेंट आए थे तब किसी का भी शायद ही किसी का ऑक्सीजन लेवल कम पाया गया, लेकिन इस बार जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर का कम से कम 40% लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम की मिलने की शिकायत आ रही है। तो देखो, अब इसका क्या समाधान है कि हम बिना हॉस्पिटल में गए हुए ही घर पर ही अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ाएं। देखो, इसमें होता क्या है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल जैसे कम हो गया और हम यदि हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है तो उसमें होती है शुद्ध ऑक्सीजन। और हमारा शरीर कभी भी शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। हमारा शरीर लेता है क्या, एयर लेता है, हवा लेता है। और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हवा में ऑक्सीजन सिर्फ 21% होती है और इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमारे शरीर को हवा की जरूरत पड़ती है, न कि शुद्ध ऑक्सीजन की। तो हमारा शरीर एक बार में कितना लिया, 21% ऑक्सीजन। तो जब हम 5 बार जितनी बार सांस में ऑक्सीजन लेंगे उतनी ऑक्सीजन हमारे शरीर में एक बार में जाती है जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा सांस लेते हैं। तो उससे होता क्या है कि जैसे ही वह ऑक्सीजन सिलेंडर हटाया जाता है तो एकदम से ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता है, जिससे डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान हम बिल्कुल आसानी से और घर पर रहकर ही कर सकते हैं। इसमें हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से यह बढ़ जाता है। क्योंकि हमने तो बहुत सारे पेशेंटों को देखा है, मेरे द्वारा मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस किया है, उसके आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शायद अभी तक हमने एक भी पेशेंट ऐसा नहीं मिला जो उसने शिकायत की हो कि हाँ मुझे इसका फायदा नहीं मिला। प्रत्येक पेशेंट को इसका फायदा मिला है। 80 ऑक्सीजन लेवल वाले भी पेशेंट देखे, 85 वाले भी, 90, 95, मतलब हर एक पेशेंट को इससे फायदा मिला है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, यदि देखो एक ऑक्सीमीटर आता है जिसको हम उंगली पर लगाकर ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे तो उसमें आता है SpO2। तो यदि SpO2 95 हो, यदि SpO2 95 दिखा रहा है तो उसमें हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। और यदि SpO2 हो 95 से लेकर 88 के बीच में हो, यदि SpO2 95 से लेकर 88 के बीच में हो तो हमें, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस पोजीशन में आपको बैठना है, चेयर पर बैठना है, थोड़ा सा आगे झुक के। और एक छोटा फैन आता है जो मार्केट से 200-300 रुपए में मिल जाएगा, वो आप ले आए। उसको अपने मुंह से 6 इंच की दूरी पर पकड़ के रखना है। कितनी देर करना है, आधा घंटा करना है, 20 मिनट, आधा घंटा इसको कर सकते हैं। और जब हम इसको लगातार करेंगे आधा घंटा, तब आप देखोगे आपका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। कितनी देर, आधा घंटा किया, फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, फिर दोबारा से आधा घंटा किया, इस तरह से इसको कर सकते हैं। कब करना है, जब आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से 88 के बीच में है। अब यदि 88 या फिर 88 से नीचे ऑक्सीजन लेवल हो तो क्या करना है, तो करना है आपको ये पोजीशन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, इसको कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन में आपको क्या करना है, पेट के बल लेटना है। आपको 3 तकिए लेने हैं। एक तकिया लगाना है सिर के नीचे, दूसरा तकिया लगाना है पेट के नीचे, थोड़ा सा जस्ट नीचे, पेट के नीचे मान लो, और तीसरा है घुटने से नीचे, पैरों के नीचे। ठीक है, 3 तकिए लगाना है सिर के नीचे, पेट से थोड़ा नीचे, और एक लगाना है घुटने से पैरों के नीचे, मतलब। ठीक है, और एक छोटा फैन आप लगा सकते हैं। यदि ज्यादा तकलीफ है तो वो छोटा फैन आप मुंह के पास लगा सकते हैं। इस पोजीशन में कितनी देर लेटना है वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आपको 4 घंटे से लेकर 16 घंटे तक आपको इस पोजीशन में लेटना है। पेशेंट, आप लोग कहोगे कि इतनी देर कैसे लेटा जाएगा, तो इतनी देर यदि आप एक बार सोच के देखो, यदि आप इस टाइम पर हॉस्पिटल में जाते और आपको वेंटिलेटर पर रख दिया होता
तो न तो आप कुछ खा पी सकते और सभी चीजें नालियों के द्वारा दी जाती और वहां पर घंटों नहीं दिनों तक आपको लेटे रहना पड़ता। लेकिन यहाँ पर आपको बीच में क्या कर सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे बाद में आप रेस्ट ले सकते हो 10 से 15 मिनट का। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, यदि आपको तकलीफ ज्यादा है तो आप जब रेस्ट लोगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल एकदम से डाउन जा सकता है और पेशेंट गिर भी सकता है, चक्कर आकर एकदम से गिर भी सकता है। तो इसके लिए पेशेंट को उठाते ही क्या करना है, जो आपको पहले पोजीशन बताई थी जो 95 से नीचे होगा, 95 से 88 ये जो ये है, इस पोजीशन में आपको बिठाना है। उस पोजीशन में बैठकर खा पी सकता है, पानी वगैरह पी सकता है। इस पोजीशन में बैठा रहे तो उससे एकदम से उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं जाएगा। और फिर जब थोड़ा बहुत रेस्ट कर ले तब दोबारा इसे प्रोन वेंटिलेशन वाली पोजीशन में इसको लिटा दिया जाए। तो जब इस पोजीशन में पेशेंट लेटेगा 4 से 6 घंटे में लगभग आराम मिल जाता है। 6 से ज्यादा वो पेशेंट की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करना है कि उसको कितनी देर लेटना है। तो इस पोजीशन में लेटते ही इसका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आप देखोगे कि इसका चमत्कारिक रूप से आपका इसको फायदा देखने को मिलेगा। और ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं है जिसको कि इसका फायदा नहीं मिला हो। अभी तक जितने पेशेंट मैंने देखे उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ। तो जब भी आपको ऑक्सीजन की परेशानी हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो आप इस पोजीशन को करिए और इसके क्या रिजल्ट मिलते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।